Hello everyone, my name is Vanisha and today I'm going to talk about this historical day that was yesterday. कल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि उन्होंने सेम सेक्स के कपल्स की मैरिज को लीगलाइज नहीं करा है, वो शादी लीगली नहीं कर सकते। ये सबको पता चल गया है, सबने पढ़ लिया क्योंकि बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी। उसी के नीचे बहुत मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है सेम हेडलाइन के नीचे। मुझे खुद वेरीफाई करने के लिए कम से कम 10-15 अलग अलग लोगों के जो रिलायबल सोर्सेज हैं वहाँ से पढ़ना समझना पड़ गया कि क्या अडॉप्शन राइट्स उनको मिले हैं कि नहीं मिले, क्योंकि बहुत लीडिंग न्यूज़ चैनल्स ने ये न्यूज़ चलाई है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अडॉप्शन राइट दे दिया है कि वो अब जॉइंटली बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं, शादी नहीं कर सकते, बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। डू यू रियली थिंक सुप्रीम कोर्ट वुड डू दैट? तभी तो मुझे भाई ये मेरे लिए अचंभे वाली चीज़ थी कि भाई ऐसा कुछ भी हो गया है क्या। तो मुझे ये वेरीफाई करने के लिए मैंने खूब चीज़ें देखी, खूब आर्टिकल्स पढ़े, खूब जगह पे रिसर्च करा, तब मुझे ये पता चला कि ये फेक न्यूज़ है, इसको मत मानो, इसको पता नहीं कहाँ से ये सोर्स क्या है इसका, ये कैसे चल गई, बट ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ है। अडॉप्शन अभी भी लीगली वो नहीं कर सकते जॉइंटली एज अ कपल। तो आपको लग रहा होगा कि तो फिर ये डिसीजन हुआ क्या? तो डिसीजन कुछ नहीं हुआ बेसिकली। डिसीजन वही था जो पहले था, मतलब अभी भी लीगल नहीं है उनकी शादी, अभी भी लीगल नहीं है उनका जॉइंटली बच्चा अडॉप्ट करना। हाँ, थोड़ी अच्छी बातें बोली गई हैं ये सब कि भाई उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनके लिए पुलिस को थोड़ी अच्छे तरह से बिहेव करना चाहिए उनके साथ। उसके अलावा कि उनको रिस्पेक्ट सोसाइटी में उतनी ही मिलनी चाहिए जितनी हेट्रोसेक्सुअल लोगों को, सिंगल लोगों को या हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को, अनमैरिड जो हैं उनको मिलती है, वैसी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये सब बातें हुई हैं विच इज़ वेरी गुड कि कम से कम कुछ नेगेटिव नहीं है, अगर कुछ पॉजिटिव नहीं है तो ये न्यूज़ जो मेरे को जिस बारे में बात करनी है वो बेसिकली यही है कि अडॉप्शन राइट नहीं है अभी भी उनके पास। कैसे है, क्या नहीं है और क्या है? ये क्या हुआ है कि पहले से ही सिंगल अडॉप्शन राइट था लोगों के पास। एज अ सिंगल पेरेंट वो एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मतलब अगर कोई सिंगल लड़की है जो चाहती है बच्चा अडॉप्ट करना, तो वो कर सकती है, और सिंगल लड़का भी कर सकता है, बट एक सिंगल लड़का एक गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकता। ये मेंशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रूल भी बहुत ज़रूरी था, कंसिडरिंग कि it is unsafe to leave a girl child with a single parent without the supervision of a mother. तो वो तो है, और ऊपर से I think it will not be fair for a single man to adopt a girl child on the part of the child. तो वो तो है ही। उसके अलावा क्या हुआ है कि अभी भी अनमैरिड कपल अगर वो साथ रहता है, लिव इन में रह रहा है, बहुत सालों से भी रह रहा हो, जब तक वो शादी नहीं करता और 2 साल नहीं हो जाते शादी को, तब तक वो बच्चे के अडॉप्शन के लिए नहीं पेपर फाइल कर सकता। ये भी है। दूसरी चीज़ है कि अगर सिंगल है और वेल ऑफ है और वो अडॉप्शन करना चाहते, जैसे कि आपने देखा होगा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सुष्मिता सेन वॉज द फर्स्ट वन टू डू इट। शी अडॉप्टेड अ गर्ल चाइल्ड नेम रेने एंड देन आफ्टर 10 years शी अडॉप्टेड अनदर गर्ल चाइल्ड। तो एज अ सिंगल पेरेंट तो वो कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर वो सुष्मिता सेन चाहती कि वो किसी दूसरे आदमी के साथ एक जॉइंटली बच्चा अडॉप्ट कर लें, तो वो राइट भी नहीं है उनके पास। ठीक है, राइट हेट्रोसेक्सुअल कपल्स अनमैरिड के लिए भी सेम है जो कि होमोसेक्सुअल अनमैरिड कपल्स के लिए है। तो अनमैरिड है तो बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते, जॉइंटली तो नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि दो बंदे हैं जो एक लड़की है वो लेस्बियन है और दूसरी भी लेस्बियन है, और उन्होंने अपना अपना अलग अलग बच्चा अडॉप्ट करा हुआ है जो कि जिसके लीगल गार्डियनशिप उनके पास है और वो साथ रहते हैं, देन दैट इज़ ओके। बट जॉइंटली उनकी उस बच्चे की कोई लीगली उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो जॉइंट डिसीजन कोई ले सके उस बच्चे के बारे में। तो वो अभी भी डिसीजन वही है। तो इसके बारे में अगर आपको कहीं पर मिस इन्फॉर्मेशन मिली है तो भाई डोंट बिलीव इट, इट इज़ नॉट राइट। और ये अनफेयर भी हो जाता बहुत ऑन द पार्ट ऑफ द चाइल्ड अगर इस तरह का कोई रूलिंग आ जाता, क्योंकि जस्ट इन केस अगर देखो मैरिज क्या करती है ना कि लीगली एक लॉफुली बाइंड करती है लोगों को कि भाई ये मियाँ बीवी हैं, ये हस्बैंड वाइफ है, और बच्चा अगर है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे
दोनों पे लाई करेंगी, और मतलब समझ रहे हो ना कि बच्चा फिर रिलाई कर सकता है कि भाई ये माँ है, ये बाप है, ठीक है, और लीगली बाउंड भी है, उसकी फिर कस्टडी किसको मिलेगी जस्ट इन केस अगर डिवोर्स होता है। तो वो सब रूल्स इन प्लेस हैं हमारे देश में। बट क्या इन प्लेस नहीं है वो ये है कि अगर अनमैरिड लोग बच्चे पालने लगे, उनको दे दिया गया अडॉप्शन का राइट, तो भाई क्या होगा कि भाई उसकी अगर वो सेपरेट होते हैं, क्योंकि लीगली वो शादी हुई नहीं, तो कोई उनके पास लीगल डिवोर्स करने का कोई स्कोप ही नहीं हुई, शादी नहीं हुई तो डिवोर्स कहाँ से होगा। और डिवोर्स के बहुत ही अलग स्ट्रिक्ट टाइप के रूल्स हैं हमारे कंट्री में, तो जो है इतने इजीली डिवोर्स मिलता भी नहीं है, बड़ा लंबा पेपर वर्क है, बहुत सारी चांसेस दी जाती हैं, कोर्ट पहले बोलता है कि साथ रह के देखो, ये सब है ताकि बच्चे की लाइफ हैम्पर ना हो। तो बच्चे को लेके बहुत अच्छे रूल्स है। तो इसीलिए अगर अनमैरिड कपल्स को इस तरह की अडॉप्शन राइट दे दिया जाएगा, और कल को वो भाई ह्यूमन बींग्स हैं, लड़ाई हो सकती है, बात नहीं बनी, या मन भर गया, या कुछ भी हो सकता है। देखो शादी में तो आप लीगली बाउंड होते हैं दूसरे के साथ, तो मन भर गया और इस तरह की चीज़ों बोल के अलग अलग नहीं रह सकते, है ना। हाँ, उसके लिए भी राइट्स हैं कि भाई आप डिवोर्स फाइल कर सकते हो, उसका वो कर सकते हो, लड़ाई लड़ सकते हो, और फिर सेपरेट हो सकते हो बाय लॉ। जैसे बाय लॉ शादी करी थी वैसे बाय लॉ सेपरेट हो सकते हो, वो है। लेकिन जो अनमैरिड है वो तो फिर कभी भी हाथ हिला के घर से चला जाएगा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उस केस में बच्चे का क्या होगा? अगर बच्चे का अडॉप्शन का राइट इस तरह के पेरेंट्स को दे दिया जाएगा, इट विल बी वेरी रॉन्ग फॉर द चाइल्ड, फॉर हिज फ्यूचर। ही विल नेवर फील सिक्योर्ड विद सच पेरेंट्स, क्योंकि कोई लीगल बाउंडेशन ही नहीं है। तो कल को कोई भी छोड़ के जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हेट्रोसेक्सुअल पेरेंट्स कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, वो भी इक्वली बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं मैं बोलना चाह रही हूँ कि होमोसेक्सुअल कपल्स हैं तो वो बच्चे के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर देंगे, या हो सकता है वो बेटर पेरेंटिंग कर ले, वो सब ठीक है। लेकिन जब तक उनको ये शादी का राइट नहीं मिलता तब तक बच्चे का राइट भी नहीं मिलना चाहिए, विच आई स्ट्रांगली बिलीव इन। एक बार सुप्रीम कोर्ट अगर ये डिसीजन उल्टा होता, 3-2 का डिसीजन इस तरह से हो गया होता कि 3 फेवर में होते सेम सेक्स की, तो हो सकता है आज हम एक हिस्टोरिकल दिन होता हमारे कंट्री के लिए, हमारे पूरी सोसाइटी के लिए एक नया चेंज होता कि अब हम भाई कितना कुछ सोच रहे हो, इनहेरिटेंस राइट्स, इंश्योरेंस राइट्स, ये सब उनको भी मिलता जो हेट्रोसेक्सुअल कपल्स को मिलता है। तो कितना कुछ चेंज होता, मतलब लॉज, एक लॉ चेंज होने से कितना कुछ और चेंज होता। पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोल दिया कि भाई हम ये डिसीजन नहीं ले सकते, वी कैन जस्ट एडहेयर टू व्हाट द पार्लियामेंट मेक लॉज रिगार्डिंग दिस। तो पार्लियामेंट ही के पास ही राइट होता है कि वो एक लॉ पास करा के कॉन्स्टिट्यूशन का उसको दर्जा दे सके, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको एक जगह दे सके। तो ये उन्होंने बोल दिया कि पार्लियामेंट विल डिसाइड अबाउट दिस, वी कैन नॉट मेक दिस जजमेंट। तो आर्टिकल 377 भी जैसे पार्लियामेंट में एज अ लॉ पास, मतलब कि कैसे उसके बारे में उसको स्ट्राइक ऑफ किया गया था, वो सब पार्लियामेंट ने करा है। तो वैसे भी ये भी डिसीजन इन फ्यूचर हो सकता है पार्लियामेंट ले, हो सकता है अभी इसमें बहुत टाइम लगे। इट हैज़ बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर सम कपल्स हु वर रेडी टू गेट मैरिड आफ्टर दिस डिसीजन, जो कि एक होमोसेक्सुअल कपल थे एंड दे वर वेटिंग टू गेट मैरिड इन आवर कंट्री। पर अभी उनके लिए ये एक बैड न्यूज़ है, और अडॉप्शन जिनको करना था उनके लिए भी एक बैड न्यूज़ है। तो इंडिविजुअली पीपल कैन अडॉप्ट बट एज अ कपल दे कैन नॉट, विच आई थिंक इज़ वेरी फेयर। तो अब वेट करते हैं हम, अगला कुछ इसके बारे में आएगा कि अब वो अगर जब तक मैरिज लॉज राइट्स नहीं मिलते तब तक तो अडॉप्शन राइट्स का कोई मतलब नहीं है। तो वो तो इट विल बी वेरी अनफेयर टू द चाइल्ड, तो वो तो नहीं ही होना चाहिए, विच इज़ माई स्टैंड ऑन इट। तो शादी का राइट मिल जाए तो तब सब फेयर है, क्योंकि तब वो लीगली बाउंड होंगे, बच्चे की तरफ भी बाउंड होंगे, और फिर वो रूल्स अप्लाई होंगे उन पे जो एक हेट्रोसेक्सुअल कपल्स पे होते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से। अगर आपने ये फेक न्यूज़ कहीं पढ़ी है तो प्लीज़ इसे बिलीव मत करना। जो गलत मिस इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है उसे करेक्ट करना, मेरी वीडियो दिखाना, और मैंने अगर अच्छे से एक्सप्लेन करा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखते जाना व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। और अगर मैं कहीं से गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी ऑल्सो। तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब टू माय चैनल टू वॉच मोर सच वीडियोज़ जिसमें इंफॉर्मेशन भी आता है। अब
जिसमें बहुत सारी तरह की खुराफाती खबरें भी आती हैं, बहुत हंसी मजाक भी होता है। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टिल देन बाय बाय।